हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि यूट्यूब में हो क्या रहा है। नया चक्रव्यूह आ गया है, तूफान आ गया है यूट्यूब में। यूट्यूबर की लाइफ में चल रही है इतनी सारी प्रॉब्लम है। कोई जेल जा रहा है, कोई डिवोर्स ले रहा है, कोई न्यूज़ में आ रहा है, कोई बीमार हो रहा है। तो हो क्या रहा है, और कोई 4 साल 5 साल मेहनत करके फिर यूट्यूब छोड़ रहा है। तो हो क्या रहा है आजकल, किसी की नज़र लग गई है यूट्यूब को या फिर इन यूट्यूबरी और यूट्यूबरों को। तो मैं तो कहती हूँ एक नींबू ले लो, अपने ऊपर से घोर के यूट्यूब के ऊपर से घुमा लो और फिर बाहर फेंक दो, तो नज़र उतर जाएगी। फिर सबकी लाइफ में जो यूट्यूब की वजह से प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। डॉलर भी कमाने हैं और यूट्यूब को बुरा भी बोलना है। तो बस यही चल रहा है आजकल हमारे यूट्यूब पे। सबकी लाइफ में यूट्यूब ने प्रॉब्लम मचा रखी है। तो कह दे तो यूट्यूब की वजह से आया चक्रव्यूह सबकी लाइफ में। हम तो सिर्फ यूट्यूब देखते हैं, एंजॉय करते हैं, मगर इन लोग की लाइफ में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है जो यूट्यूब से कमा धमा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे कानपुर, जहाँ पे हमारी सबकी प्यारी लाडली इनकुड़ी हो गई है बीमार, और इनका ब्लॉग बना रही है प्रीतो। जो उसके अगले ही वीडियो में उसने कहा था कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, मैं अपना यूट्यूब छोड़ रही हूँ। तो उसने अपना चैनल छोड़ दिया है, और बहन बीमार पड़ी है तो एक दिन का गैप तो नहीं हो सकता, क्योंकि दीदी का रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसलिए ब्लॉगिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी दीदी के यहाँ पे। तो चलिए अच्छी बात है, अभी इतने साल की मेहनत है तो छोड़ तो नहीं सकते। और ख़ुद का चैनल भी तो अभी इतना साल कर रहे हैं तो फिर तो एक हैबिट हो जाती है, जब देखो कुछ भी ऐसी बात हो तो कैमरा हाथ में लेने की। तो ये यूट्यूब छोड़ेंगी कैसे। तो चलिए, बड़ी दीदी जी बीमार चल रही है, छोटी दीदी जी उनका ब्लॉग कर रही है और कह रही है कि भाई दीदी के लिए प्रे करो कि दीदी जल्दी से ठीक हो जाए। तो हम भी हमारी इनकुड़ी के लिए प्रे करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर वो जल्दी से ठीक नहीं होगी तो फिर यूट्यूब में यूट्यूबर और इनके जो सब्सक्राइबर, यूट्यूबर नहीं, जो कमेंट करते हैं और इनके सब्सक्राइबर हैं, उनके ऊपर हेट कमेंट का इल्ज़ाम कौन लगाएगा, कौन झूठी बातें बताएगा। तो इसलिए तो हम भी प्रे करेंगे कि इनकुड़ी जल्दी से ठीक हो जाए। और इनके ऊपर कमेंट भी आए थे कि इनकी तबीयत ख़राब होने के सबसे बड़ा रीज़न है कि इन्होंने पनीर, आधा किलो पनीर खा लिया था। अब ये सच है झूठ है ये तो यही जाने, मगर इनका कमेंट था, एक कमेंट आया था कि आधा किलो पनीर अगर ऐसे ही कच्चा खा लो तो तबीयत ख़राब नहीं होगी तो क्या होगी। तो इन लोग के घर पे चल क्या रहा है, क्या खाना मिला नहीं है या फिर खाना देख के कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रीतो बीमार हुई थी, तो उसका भी तो यही था, ज़्यादा खाने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी, ऐसा इनकुड़ी ने कहा था। और अभी इस टाइम इनकुड़ी की तबीयत ख़राब है, तो प्रीतो ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मगर इनके सब्सक्राइबर ने जो इनको कमेंट करते हैं उन्होंने कह दिया कि ज़्यादा पनीर खाने की वजह से इनकी तबीयत ख़राब हुई है। तो एक तो ये ज़्यादा पनीर खाया होगा, ऊपर से तो ये जो अलग अलग पानी बना के पीती है वेट लॉस के लिए, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि गर्मी कितनी ज़्यादा है। और इन लोग के यहाँ पे तो ये कह रही हैं कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। मगर हम प्रे करेंगे कि इनकुड़ी जल्दी से ठीक हो जाए। प्रीतो ने वीडियो बनाया है, तो इतनी बोलती कूदती हंसती इतना काम करने वाली हमारी इनकुड़ी ने एक वर्ड भी नहीं बोला है। कितनी फ़िक्र होगी हमें उनकी, और हमको फ़िक्र हो रही है। आंटी जी को भी फ़िक्र हुई, प्रीतो को भी फ़िक्र हुई, छोटे से सिद्धू को भी फ़िक्र हुई, मगर जिनको फ़िक्र होनी चाहिए वो जीजा जी कहाँ है। मोटू जीजा जी जो अभी कभी कभी सिद्धू को लेके ब्लॉग में आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कभी नाश्ता लेके बैठ जाते हैं। जब कैंटीन में से नाश्ता आता है तो ख़ास हमें मोटू जीजा जी दिखाए जाते हैं। तो वो मोटू जीजा जी अस्पताल में गए तो कहाँ गायब हो गए, या फिर कैमरा लेके खड़े थे। मगर कैमरा तो ब्लॉग तो हमारी प्रीतो बना रही थी, तो जीजा जी कहाँ गए। जैसे आंटी को दिखाया पैर दबाते हुए, वैसे जीजा जी को भी दिखा देते, पैर दबाते हुए नहीं मगर सर दबाते हुए, या थोड़ी बहुत केयर करते हुए, या दवा खिलाते हुए। मगर जीजा जी कहीं नज़र नहीं आया, ऐसा लगा वो रूम में है ही नहीं। तो क्या उनको अचानक से फिर से काम आ गया इनकी पढ़ाई का या एग्ज़ाम का, या कुछ भी हो सकता है इनका, तो वो आ गया होगा शायद, इसलिए नज़र नहीं आए होंगे। और इन लोग के बीच में पेस भी तो बहुत बड़ा है, तो शायद आते आते टाइम लग जाएगा।
तो शायद 1-2 ब्लॉग बाद हमें पता चल जाएगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं। और बात करते हैं हमारी प्रीतो की, जो अभी से बहुत डिप्रेशन में चल रही है, मगर बहन के लिए इसने अपना डिप्रेशन साइड में रख दिया है। जैसे कि इसके वीडियो में इसने कहा था कि ये यूट्यूब छोड़ रही है। यूट्यूब ने इसको बहुत कुछ दिया, मगर यूट्यूब की वजह से इसके रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। यूट्यूब की वजह से बहुत मिला इनको, मगर यूट्यूब की वजह से इनके सारे रिश्ते ख़राब हो गए। तो सारे रिश्ते तो नहीं कह सकते, आपका सिर्फ एक ही रिश्ता ख़राब हुआ, जो आपका ससुराल वालों के साथ था वही। तो उसकी वजह से ये यूट्यूब छोड़ रही है। और वैसा तो इनके माइंड में पहले भी आ रहा था यूट्यूब छोड़ने का, और इनको कमेंट भी आ रहे थे कि यूट्यूब इसलिए छोड़ रही है कि शायद नन्नूपुर से इनके ऊपर दबाव आया हो, या फिर कुछ ऐसा हुआ हो, या डिवोर्स का टेंशन हो, या कुछ हो, इसकी वजह से यूट्यूब छोड़ रही है। मगर इसके माइंड में पहले भी ये आया था, जब ये नन्नूपुर थी, तब ये नन्नूपुर में ये लोग चंडीगढ़ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ से शॉपिंग करके आए, तब नन्नू जी का ब्लॉग तुरंत आ गया था। आपने देखा होगा कि जब ये दोनों एक दूसरे को मौका देके फिर साथ हुए, उसके थोड़े टाइम के बाद नन्नू जी के ब्लॉग जल्दी आते थे, इसके ब्लॉग लेट होते थे। जब नन्नू जी के 2-3 ब्लॉग आ जाते थे, तो उसके बाद इसका एक ब्लॉग आता था। और जो भी खास चीज़ें होती थी पहले नन्नू जी के वीडियो में दिखाई जाती थी, बाद में जो आजू बाजू का जो बचा कुचा रहता था वो इसके ब्लॉग में दिखाई दे रहा था। जैसे कि ये लोग चंडीगढ़ घूमने गए थे, तो चंडीगढ़ का पूरा वीडियो, जहाँ ये वहाँ घूमे थे, मॉल में जो भी घूमे, जो भी खरीदी की, वो पूरा वीडियो पहले नन्नू जी के चैनल पे आ गया वहाँ का वीडियो। और उसके बाद वहाँ का वीडियो तो कुछ नहीं आया प्रीतो के ब्लॉग में, सीधा वो आया कि अभी मैंने क्या शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखा दूँ। सिद्धू अभी ठहरा है इसके पापा के पास, तो वो वहाँ पे है, तब तक मैं जल्दी आपको दिखा दूँ कि मैंने चंडीगढ़ से क्या शॉपिंग की है। वो दिखाते हुए भी इसने कहा था कि मैं सोच रही हूँ कि उसके पहले या दूसरे वीडियो में ही इसने कहा था कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, क्योंकि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा टाइम अपने बच्चे को दूँ, और ये दोनों चीज़ें मुझसे साथ में नहीं हो रही। तब भी ऐसा ही था कि शायद दबाव है, जो इतना जो हस्बैंड है जो इतनी हेल्प करता है, इतना वो करता है, तो वो क्या अभी बच्चे को नहीं संभालेगा, और या शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा। शायद यही यूट्यूब की यही कोई बात होगी जिसकी वजह से इनके रिश्ते टूटे होंगे, क्योंकि तभी भी प्रॉब्लम तो यही चल रही थी। और कोई भी यूट्यूबर देखो तो चलो कुछ समय के लिए या 1-2 ओकेज़न पे समझ सके कि ठीक है अभी का ये जो कार्य है, जैसे कि अभी का जो ओकेज़न है, जैसे कि मुंडन सेरेमनी हुई, तो ठीक है ये तू दिखा देना, तेरे वीडियो में आ जाएगा। और दूसरी बार आया तो क्या कि मुंडन सेरेमनी के बाद इनका अन्नप्राशन सेरेमनी आया, तो वो तू दिखा देना। तो कंबाइंड होके चलते हैं, यूट्यूबर हो तो एक ही घर में हो तो ये ऐसे ही चलता है। मगर इनके यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो भी सेरेमनी हुई बच्चे की, वो पूरी की पूरी सेरेमनी हमें नन्नू जी के ही चैनल पे दिखने को मिली, प्रीतो के यहाँ पे नहीं। नन्नू जी ने जब बेबी होने वाला था तब भी कहा था कि बेबी होगा, उसका फर्स्ट न्यूज़ आपको मेरे चैनल पे ही मिलेगा। तो सेल्फिश तो नन्नू जी कहीं ना कहीं थे ही, मगर इनके भोलेपन के भोले चेहरे के पीछे हमें ये सब दिख नहीं रहा है। मगर हम नहीं कह सकते कि सच में क्या हुआ है, मगर जो हुआ था उतना हम देख के समझ सकते हैं। तभी मुझे तो वही लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, जो भी अच्छी चीज़ें जो भी हो रही है सब इनके ब्लॉग में ही आ रहा है, और वो तो वहाँ पे वैसे ही जो बचा कुचा रहता है उससे ही समेटी हुई चलती है। जब मुंडन सेरेमनी हुई तो मुंडन के लिए जो गए आए, मुंडन जो हुआ वहाँ पे, वो पूरा नन्नू जी के वीडियो पे दिखाई दिया। बाकी जो आजू बाजू का कचरा था कि जाने के लिए गए थे, हम ये ले जा रहे हैं, मैं ये पैकिंग कर रही हूँ, मैं वो पैकिंग, बस वही था प्रीतो के वीडियो में। और जो भी यहाँ तक कि दिवाली का भी फर्स्ट टाइम का वीडियो नन्नू जी के यहाँ पे ही आया, बाद में जो थोड़ी बहुत तैयारी का और ये था वो प्रीतो के यहाँ पे आया। तो कुछ ना कुछ तो है ही, और शायद इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि यूट्यूब की वजह से ही शायद रिश्ते बिगड़े हों, मगर सच और झूठ हमें नहीं कह सकते। जैसे कि आउचिया ने अपनी पूरी सच्चाई बताई, इन्होंने हमें नहीं बताया है, तो चलिए नहीं बताया तो जितना हमने देखा है उसके ऊपर से हम समझ लेते हैं इतना। और दिख भी तो रहा है, थोड़ा बहुत छुपाएंगे मगर थोड़ा बहुत तो हमें भी समझ पड़ता ही है, जो हमने आगे की वीडियो देखे हैं उसके ऊपर से। और आगे की वीडियो के बाद अब बात करें कि नन्नू जी की, अभी की जो नन्नू जी हैं, जो
आजकल फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है और एक बार बच्चे को याद कर लेंगे, कभी उसके शूज़ को किस कर देंगे, कभी उसका कपड़े दिखा देंगे, ऐसे कर करके वो अपने व्यू बढ़ा रहे हैं। और आजकल उनका क्या चल रहा है कि एक बार इमोशनल एक दो वीडियो में एक बार कोई एक वीडियो आएगा उसमें इमोशनल हो जाओ, थोड़ा टेंशन बता दो। और एक बात, सब बढ़िया है और रात को नींद नहीं आती है, सुबह तक मुझे नींद नहीं आती है, आज मुझे खाना अच्छा नहीं लगा है, आज मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है, और तुरंत उसके बाद अगर पूरा दिन कुछ नहीं खाया है तो अभी मुझे भूख लगी है और फिर तुरंत आलू का पराठा लेके बैठ जाएंगे। तो ये कैसी भूख है आपकी, जो नहीं लगती है और फिर लगती है तो सीधा आलू का पराठा चाहिए। और आज के कल के वीडियो में इतना ही अपने सब्सक्राइबरों को इतना बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके इमोशनल का इतना फ़ायदा उठाते हैं कि यही नन्नू जी हैं जो कल के वीडियो में पहले इन्होंने पूरा ज्ञान दिया। उसके दूसरे दिन के वीडियो में, जैसे कि आज का वीडियो, जैसे ये जेल जाने वाले थे आज की वीडियो में, तो बस वही वो वीडियो में भी इन्होंने क्या किया, मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे ये हुआ है, मुझे टेंशन आ रहा है, रात को नींद नहीं हो रही है। देखना आप अगर देखते हो उनका वीडियो तो आपने देखा होगा कि सुमसाम वाले रास्ते पे एक बेंच लेके नन्नू जी बैठ गए और बैठ के कहा कि हाँ गलतियाँ हुई है, जो गलतियाँ हुई हैं वो सुधारेंगे, हाँ ये देखेंगे, और एक सजेशन भी दिया। हाँ, तो वो सजेशन मुझे लगता है कि प्रीतो के लिए और इनकुड़ी के लिए था। जैसे कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब की वजह से इनके रिश्ते बिगड़े हैं, तो नन्नू जी ने उसका ऑप्शन बताया है। अगर वही ऑप्शन ये अपनी लाइफ में भी थोड़ा यूज़ करे होते तो शायद रिश्ते ना बिगड़ते। जो इनके साथ रहती है तो उसको तो ये सारे जो नुस्खे इन्होंने बताए हैं उसको भी तो मालूम होते। जैसे कि इनकुड़ी और प्रीतो आजकल लगी पड़ी रहती है अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर कि मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो इसका इलाज नन्नू जी ने आज बताया है कि एक काम करो, उसकी वजह से खुद का दिमाग ख़राब मत करो, खुद को दुखी मत करो। आपको जो कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं उसे रिमूव करो या ब्लॉक कर दो। सबसे अच्छा तरीका है कि ब्लॉक कर दो, तो फिर उसके कमेंट नहीं आएंगे। और अगर वो फेक आईडी बना के कमेंट करता है तो कितनी फेक आइडिया बनाएगा, फिर वो आप ब्लॉक करते जाओ तो फिर आपको ऐसे कमेंट नहीं आएंगे और वो आपको दिमाग में लेने की ज़रूरत भी नहीं। तो ये आइडिया तो अच्छा है, मगर ये आइडिया ये लोग अपने लाइफ में लेते तो अच्छी बात है। तो बार बार अपने सब्सक्राइबरों के ऊपर, और जो अच्छे भी हैं जो बुरे भी हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर जो नन्नू जीजा जी अगर इतने दूध के धुले हुए हैं और इतनी प्यारी प्यारी बात करते हैं कि जिनके ऊपर इनको कमेंट आते, आप कितने अच्छे बेटे हो, आप कितने, एक तो कमेंट था आप कितने अच्छे हस्बैंड हो। मुझे लगा कितने अच्छे हस्बैंड हो, बीवी तो कब से मायके में बैठी हुई है, कितना टाइम हुआ, बच्चे का चेहरा नहीं देखा है, फिर काय का हस्बैंड। और आपने देखा होगा कि इनके अभी आगे के वीडियो में ये गए थे कहीं पे माथा टेकने के लिए, तो वो जगह का नाम तो मुझे याद नहीं, मगर हाँ इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि वहाँ पे गोविंदा और उनकी वाइफ भी जाती हैं हर साल दर्शन करने के लिए। वही जगह पे ये लोग जाने वाले थे दर्शन करने के लिए। वहाँ से यहाँ मुंबई से गोविंदा जी और उनकी वाइफ आती हैं दर्शन करने के लिए। इतनी अच्छी वो मंदिर की सब मान्यताएँ हैं, ऐसा नन्नू जी का कहना था। तभी शायद इनकी मम्मी जी ने पीछे से कहा था कि वो तो अपनी पत्नी के साथ आ रहा है, मगर तू तो पत्नी के बगैर जा रहा है। तभी इन्होंने कहा था, तो क्या हुआ, अभी पत्नी के बगैर जाते हैं, बाद में पत्नी के साथ चले जाएंगे, इसमें क्या हुआ। और फिर बाद में दूसरे रूम में जाकर कहा था कि सिद्धू भी साथ में जाएगा। तो चलिए, अगर सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आपने केस वेस नहीं किया है और पॉजिटिव माइंड से चल रहे हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं, सब अच्छा कर देंगे, तो हम वेट करेंगे वो दिन की कि ये वो दिन कब आ जाए। मगर और अब आपका सब ठीक हो गया और प्रीतो का वीडियो चैनल बंद हो गया और प्रीतो नहीं आई, तो हमें ये भी लग जाएगा कि सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ प्रीतो ने किया है, क्योंकि उसका चैनल बंद हुआ तब जाके रिश्ते सही हुए हैं। क्योंकि अभी जब आप ये दो अच्छी बातें स्टार्ट की है करने की, कि उसका भी नाम लेना स्टार्ट किया है या सब रिश्ते सुधरने की और ये सब बातें की हैं, ये बातें आपकी तब से स्टार्ट हुई जब से प्रीतो ने कहा कि मैं यूट्यूब चैनल बंद कर रही हूँ। तो शायद हो सकता है कि आप ना चाहते हो कि उसका यूट्यूब चैनल हो या फिर ज़्यादा चले,
तो ये कुछ भी हो सकता है, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। बाकी तो जो आपके वीडियो आएंगे उसके ऊपर से हमें पता चल जाएगा। मगर अभी की परिस्थिति यही कह रही है कि अगर आप जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है। जो अभी तक तो नहीं कहा था कि सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक होगा, और अभी कहा था कि मंदिर में गए थे माथा टेकने के लिए तो दिल को बहुत सुकून हुआ और सबके लिए अच्छा मांगा है। बुरा तो कुछ होगा ही नहीं, सब अच्छा ही होगा। मतलब आपने प्लान बना लिया है कि क्या होगा या क्या होने वाला है। पूरा प्रोसेस आपका शायद स्टार्ट हो गया है, क्योंकि आगे भी कहा था कि सबको अपने अपने हक मिलेंगे। तो शायद प्रीतों को और आपके बच्चे को आप अपना जो हक है वो दोगे। और शायद अब सिद्धू का बर्थडे आ रहा है तो शायद तब हम आशा कर सकते हैं कि आपके बीच सब ठीक हो जाए और वो बच्चे को अपने माँ बाप दोनों का प्यार मिले। और यहाँ पे मुझे कहना होगा कि इनकुड़ी जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि 10 तारीख नज़दीक आ रही है। हमारे सिद्धू का बर्थडे, ग्रांड बर्थडे नज़दीक आ रहा है और तुम्हारी तबीयत की वजह से उसका बर्थडे ख़राब ना हो। और कितने जन मेरे साथ एग्री करते हैं कि अगर ये ठीक नहीं हुई तो सिद्धू का बर्थडे बिगड़ेगा, और उसके पीछे की होगी इसकी प्लानिंग। क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पे कभी क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं कह सकते। जैसे हमारी आउचिया आजकल आ गई है न्यूज़ में, तो इनको खुद को भी नहीं पता है। हाँ, आउचिया का अभी यही आया था कि ये आ गई है न्यूज़ में, जो इनके डिवोर्स की बात है, और ये है जो न्यूज़ में भी आ गई है। कितनी बड़ी बात हो गई कि ये न्यूज़ में आ गई इनकी बात, और इनको खुद को नहीं पता है कि इनके ये वाली बात जो डिवोर्स और ये सब चल रहा है ये न्यूज़ में कैसे आ गए और किसने दिया। तो मैं भी वही बोलूँ कि इसका अभी डिवोर्स का तो सिर्फ यही बात करती है। हमें छोटू जीजा जी तो नज़र नहीं आए। हमने पहले भी कहा था हम छोटू जीजा जी नहीं कहेंगे, हम नल्ला जी ही कहेंगे। तो वो तो नज़र नहीं आते हैं। जब से इसने डिवोर्स की बात चालू की है तो तब से वो नज़र नहीं आते। शायद घर से निकाल दिया, बताइएगा कि घर से निकाल दिया कि घर में ही है, क्योंकि वो इनके ब्लॉग में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो न्यूज़ में ये बात पहुँचाई किसने, और इनकी इतनी सी बात थी जो न्यूज़ में पहुंच गई। हमारी प्रीतों का तो इतना बड़ा झगड़ा हो गया, 2 लाइव हो गई थी, फिर भी न्यूज़ में नहीं आई। और इनका तो सिर्फ यही बैठ के रोती है और बातें करती है तो न्यूज़ में आ गई। तो किसने भेजी है ये खबर न्यूज़ में? भाई अगर भेजी हो तो प्रीतों की भी भेज दो, प्रमोशन की ज़रूरत इसे भी है। अगर रिश्ते अगर बचाने के लिए अगर आप न्यूज़ में दे रहे हो तो इनको भी ज़रूरत है। और इनके रिश्ते तो अभी जब भी मैंने कहा था आगे की वीडियो में कि आउचिया का सब इसने डिसाइड कर लिया और इसका डिवोर्स तक एक बार ठीक हुआ और फिर डिवोर्स तक पहुंच गया। और हमारी इनकुड़ी वहाँ पे, हमारी प्रीतों का तो वहीं पे जहाँ पे था वहाँ पे ही अटका हुआ है, ऐसा मैंने बोला था। तभी उसके बाद के ही वीडियो में प्रीतों का वीडियो आया था जिसने इसे कहा था यूट्यूब छोड़ रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा, बात सुन ली है शायद, इसलिए फिर ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ा। तो चलिए हंसी मजाक और सीरियस बातों के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे पूरा करते हैं। और हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हो तो मेरा अगला वीडियो, मेरा दूसरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन, जहाँ पे अच्छी अच्छी रेसिपी मैं शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, कितने जन को लिंक जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो नहीं मिलती है, तो लिंक मैं अब फर्स्ट कमेंट में डाल दिया करूँगी, तो वहाँ से आपको लिंक मिल सकती है। अगर आपको वो चैनल अच्छा लगे तो आप वहाँ पे भी अपना प्यार दीजिएगा, और आप प्यार यहाँ पे भी दीजिएगा, वहाँ पे भी दीजिएगा, क्योंकि आपकी प्यार की वजह से ही शायद मैं अपने परिवार को कुछ हेल्प कर सकूँ। एक हाउसवाइफ भी अपनी फैमिली को हेल्प कर सकती है, इससे अच्छी बात क्या होगी, और इससे अच्छा पुण्य आपको भी क्या मिलेगा। अगर किसी की फैमिली अगर अच्छे से चलेगी तो आपकी वजह से तो आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। तो चलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली बड़ी कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।